जय माता काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? यदि इस समय तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो यह कोई संयोग नहीं है। स्वयं ब्रह्मांड ने तुम्हें इस संदेश को सुनने के लिए चुना है। तुम अत्यंत सौभाग्यशाली हो क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर तुम्हें मार्गदर्शन देना चाहता है। प्रिय आत्मा, यह कोई संयोग नहीं है कि यह संदेश तुम्हारे पास पहुंचा है। तुम्हारी जीवन यात्रा में जो कुछ भी घटित हुआ है वह तुम्हारी आत्मा के विकास और तुम्हारे भाग्य के निर्माण का हिस्सा है। तुमने जो भी कर्म किए हैं उनके परिणाम अब तुम्हारे सामने आने वाले हैं। तुम्हारी उपस्थिति ने किसी के जीवन में आशा की एक नई किरण जगाई है। तुम्हारे शब्द, तुम्हारे छोटे छोटे कर्म, तुम्हारी दयालुता, ये सभी किसी के जीवन में रोशनी बन चुके हैं। तुमने अनजाने में ही किसी के अंधकारमय जीवन में उम्मीद का संचार किया है। वह व्यक्ति जो निराशा के गर्त में डूबा हुआ था, अब तुम्हारे प्रेम और सहानुभूति के कारण एक नई शुरुआत करने की हिम्मत जुटा रहा है। क्या तुम समझ पा रहे हो कि तुम कितने विशेष हो? तुम इस धरती पर केवल एक साधारण आत्मा नहीं हो, बल्कि ब्रह्मांड की दिव्य योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो। तुम्हारी आत्मा में वह शक्ति है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ सकती है और मुरझाई हुई आत्माओं को फिर से जीवित कर सकती है। तुमने शायद यह नहीं देखा होगा कि किस प्रकार तुम्हारे शब्दों ने किसी के आंसुओं को रोका या कैसे तुम्हारी प्रेरणा ने किसी के भीतर आशा जगाई। लेकिन ब्रह्मांड ने यह सब देखा है। उसने देखा है कि कैसे तुमने अपने प्रेम और करुणा से किसी के जीवन को नया रूप दिया है। तुम्हारी यह शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं है, यह स्वयं ब्रह्मांड से आई हुई शक्ति है। तुम्हारी आत्मा में जो प्रेम और शक्ति है वह न सिर्फ तुम्हारे जीवन को संवार रही है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी बदलाव ला रही है। हर बार जब तुम किसी की मदद करते हो, हर बार जब तुम किसी को प्रेरित करते हो, तो तुम ब्रह्मांड के उद्देश्य को पूरा कर रहे हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की इस दिव्य शक्ति को पहचानो। अपनी क्षमताओं को कम मत आंको। तुमसे जुड़ा हुआ हर व्यक्ति तुम्हारी उपस्थिति से सीख रहा है। तुम्हारे शब्द और कर्म उनके जीवन में बदलाव ला रहे हैं। तुम्हारे जीवन में एक सुंदर मोड़ आने वाला है। एक ऐसा संबंध बनने वाला है जो तुम्हारे जीवन को सुख और आनंद से भर देगा। तुमने अपने जीवन में बहुत त्याग किए हैं, लेकिन अब ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन को उन सभी आशीर्वादों से भरने के लिए तैयार है जिनकी कमी तुमने महसूस की है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि आएगी। जिन सपनों को तुमने कभी देखा था वे अब साकार होने वाले हैं। तुम्हें ऐसे मित्र और सहयोगी मिलेंगे जो तुम्हारे जीवन की दिशा को सकारात्मक रूप से बदल देंगे। तुम्हारे परिवार में खुशियां लौटेंगी और जीवन में स्थिरता आएगी। अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो कठिनाइयां तुमने झेली हैं, वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारी परीक्षाओं का समय अब पूरा हो चुका है। यह समय है आनंद और सफलता का। जिन लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ा था, वे अब तुम्हारी ओर लौटेंगे। जो लोग कभी तुम्हारे खिलाफ थे, वे अब तुम्हारी सफलता को देखकर प्रेरणा लेंगे। तुम्हारे भीतर दिव्य ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। अब तुम अपनी सच्ची शक्ति को पहचानो। तुम्हारे जीवन में जो भी घट रहा है वह ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है। तुम्हारे कर्मों का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम ब्रह्मांड के द्वारा चुने गए विशेष व्यक्ति हो। तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य महान है। इस बात को समझो कि तुम अकेले नहीं हो। ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति हर क्षण तुम्हारे साथ है। अब आगे बढ़ो, विश्वास रखो और अपनी शक्ति को पहचानो।
तुम्हारी यात्रा अब सफलता और आनंद की ओर अग्रसर है। तुम्हारी इस यात्रा के हर पड़ाव पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी आत्मा मेरे प्रकाश से जुड़ी हुई है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति प्रवाहित हो रही है वह कोई साधारण शक्ति नहीं है, यह दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हारे जीवन के हर क्षण को अर्थपूर्ण बना रही। कुछ समय के लिए एकांत में बैठना और सोचना कि तुम्हारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है। जैसे ही तुम्हें अपने मन से यह आवाज आए कि यह मंजिल तुम्हारे लिए बनी है, उस समय तुम मुझसे कोई भी उपहार मांग सकते हो। मैं तुम्हें वह उपहार अवश्य दूंगी। लेकिन मेरे बच्चे, जीवन में तुम्हारे कर्मों का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर तुमने अच्छे कर्म किए हैं तो तुम्हें उनका अच्छा फल मिलेगा, लेकिन यदि तुम्हारे कर्म ठीक नहीं हैं, तो तुम्हें उनके परिणाम भी भोगने होंगे। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती, लेकिन कर्म का नियम अटल है। इसलिए यदि तुम्हें अपने जीवन को बेहतर बनाना है तो अपने कर्मों पर ध्यान दो। जैसा तुम दूसरों के साथ करोगे वैसा ही तुम्हें वापस मिलेगा। तुम्हारी इस खराब हालत के जिम्मेदार तुम नहीं हो, बल्कि कोई और है। इससे पहले कि वह तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर दे, उसे अपने जीवन से निकाल दो, नहीं तो वह तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी ऐसी हालत सदैव न रहे, तो तुम्हें उस व्यक्ति को अपने जीवन से निकालना ही होगा। तुम्हारे जीवन में जो सबसे बड़ी बाधा है वह तुम्हारा आलस्य है। यह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। यह बनते बनते कार्य को बिगाड़ देता है। यदि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें आलस्य को त्यागना ही होगा। प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठो और सूर्य को जल अर्पित करो। इससे तुम्हारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां समाप्त होने लगेंगी। तुम्हें केवल अपने मन को शांत रखना है और ध्यान करना है। ध्यान से ही तुम्हारी आत्मशक्ति बढ़ेगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारी भक्ति के कारण तुम्हें ज्ञान, यश, समृद्धि और विवेक प्राप्त होगा। तुम्हारे परिवार, तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे माता पिता सब खुश रहेंगे। तुम्हारा मार्गदर्शक बनकर मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम्हारे आंसू बहुत बहुमूल्य हैं। उन्हें उन लोगों पर व्यर्थ मत करो जो तुम्हें बार बार नीचा दिखाते हैं। ऐसे लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे जीवन में आते हैं और कठिन समय में तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाओ। तुम अपने भीतर कई बदलाव देखोगे और लोग तुमसे प्रभावित होंगे। लेकिन तुम्हें मौन रहना सीखना होगा। मौन से संकल्प शक्ति में वृद्धि होती है। जो व्यक्ति निंदा करे उसे उपहार समझकर स्वीकार करो। जो तुम्हारा तिरस्कार करे उसे अपनी मौन शक्ति से उत्तर दो। अब तुम्हारे दुखों का अंत निश्चित है। जो कुछ भी तुमने सहा है वह समाप्त होने जा रहा है। अब तुम्हारे जीवन में आनंद और सफलता का नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। तुम्हारे सारे सपने पूरे होने का समय आ गया है। बस खुद पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते जाओ। तुम्हारी तकलीफें अब ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाली। बहुत समय से तुम्हारे जीवन में जो परेशानियां चली आ रही थी, वे अब धीरे धीरे समाप्त होने वाली हैं। ईश्वर की कृपा से तुम्हें एक नया अवसर मिलने वाला है जो तुम्हारी जिंदगी को बदलकर रख देगा। यह अवसर तुम्हें तब मिलेगा जब तुम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे। तुम्हें खुद को यह विश्वास दिलाना होगा कि तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तुमने बहुत कठिन समय देखा है, लेकिन अब तुम्हारे लिए अच्छा समय आने वाला है।
कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन याद रखो, जब तक तुम हार नहीं मानते तब तक कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। यह समय धैर्य रखने का है। जितना ज्यादा धैर्य रखोगे उतना ही ज्यादा तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट आए हैं वे केवल तुम्हारी परीक्षा के लिए थे। अब समय आ गया है कि तुम्हें इन परीक्षाओं की ऊर्जा में एक स्पष्ट परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहा है। करंट में, वर्तमान समय में ऐसे होते जा रहे हैं। यह परिवर्तन धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बनता जा रहा है। आपके साथ कोई भी बदतमीजी करे, कोई भी अशिष्टता दिखाए, कोई भी अमर्यादित आचरण करे, कोई भी कुछ भी ऐसा कहने की कोशिश करे या हर्ट करे, पेन दे आपको, चाहे शब्दों से, चाहे कर्मों से, चाहे अपनी उपेक्षा से, तो आप उनको टोटली, पूरी तरह से, जैसे लगता है कि निकाल फेंकते हैं अपने जीवन से, जैसे कोई कूड़ा करकट उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है। वैसे ही उन्हें अपने मनमस्तिष्क और जीवन से बहिष्कृत कर देते हैं और साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। अपनी चुप्पी से उन्हें उनकी औकात बता देते हैं, अपनी उपेक्षा से उन्हें उनके किए का दंड देते हैं। आप उन्हें हो सकता है कुछ गलत नहीं बोलते हैं, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करते, अपनी वाणी को दूषित नहीं करते। आप शब्द नहीं बोलते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ घाव शब्दों से नहीं भरते और कुछ लोग शब्दों के लायक नहीं होते। किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि यह आपके संस्कारों के विरुद्ध है, यह आपकी प्रकृति नहीं है। लेकिन आप टोटली उस इंसान से डिटैच हो जाते हैं, भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से, हर तरह से उनसे विमुख हो जाते हैं, एक अदृश्य दीवार खड़ी कर लेते हैं, उनको अपनी लाइफ से निकाल कर फेंक देते हैं सदा सर्वदा के लिए, बिना किसी पुनर्विचार के। उनको कुछ कहते भी नहीं है, कोई स्पष्टीकरण नहीं, कोई तर्क वितर्क नहीं, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं। चुप हो जाते हैं, एकदम शांत, जैसे समाधिस्थ हो गए हों, जैसे वो सामने भी रहते होंगे। यदि परिस्थितिवश उनका सामना हो भी जाए तो आप ऐसा करते होंगे कि नहीं है ही नहीं मेरे सामने, उन्हें अदृश्य मान लेते होंगे, उनकी उपस्थिति को पूरी तरह नकार देते होंगे। ऐसी एनर्जी आ रही है, ऐसा तीव्र आभास हो रहा है। यहाँ पर मैसेज आ रहा है, एक और दिव्य संदेश आपके लिए उतर रहा है। यह आपके लाइफ टाइम का, यह आपके जीवन का, यह आपके सफलता का समय है, यह आपके उत्कर्ष का क्षण है, यह आपके शिखर पर पहुंचने का मुहूर्त है, यह आपके ग्रोथ का समय है, आपकी उन्नति का, आपके विकास का, आपके विस्तार का समय है। यह आपके ऊपर सक्सेस आने का समय है। सफलता स्वयं आपके चरण चूमने को आतुर है, कीर्ति और यश आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो आपको इस टाइम पर, इस महत्वपूर्ण मोड़ पर, इस निर्णायक घड़ी में सबको माफ कर देना है, केवल दूसरों को ही नहीं बल्कि स्वयं को भी। उन सभी अपेक्षाओं के लिए जो पूरी नहीं हुई, उन सभी सपनों के लिए जो टूट गए। खुद को पीस ऑफ माइंड में लाना है, मन की शांति, चित्त की स्थिरता, आत्मा का सुकून प्राप्त करना है, जो किसी भी सांसारिक सफलता से कहीं अधिक मूल्यवान है। और इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट को अगर कोई कर रहा है, इतनी अधिक विनती, इतनी आतुर याचना अगर कोई करता है आपके सामने आकर, अपने समस्त अहंकार को त्याग कर, अपने समस्त अभिमान को तिलांजलि देकर, तो आपको उनका रियल साइड, उनका वास्तविक पक्ष, उनको सुनना है, समझना है, एक अवसर देना है, क्योंकि क्षमा वीरों का भूषण होता है। ऐसा यहाँ पर मैसेज आ रहा है। यह ब्रह्मांडीय निर्देश है आपके लिए। यहाँ पर कंफर्मेशन आ गए हैं, इस संदेश की पुष्टि हो चुकी है। यह अटल है, यह सत्य है। तो यह आपके सफलता का, सक्सेस का समय है, यह विजय का पर्व मनाने का समय है।
आपके जीवन में आगे बढ़ने का समय है। अतीत के बंधनों को तोड़कर भविष्य की ओर देखने का समय है। तो इस टाइम पर आपको समझना है और सुनना है। विवेक और धैर्य से काम लेना है। थोड़ा शांत से काम को लेना है, उद्विग्नता और आवेश से नहीं, बल्कि शांति और संयम से काम को करना है। जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपका उद्देश्य है, उसे पूर्ण करना है। यह यहाँ पर मैसेज आ रहे हैं। ये दिव्य संकेत आपकी राह आलोकित कर रहे हैं। तो आप एक्चुअल में, वास्तव में बहुत ज्यादा साइलेंट हो जाते हैं। आपकी चुप्पी वज्र सी कठोर और समुद्र सी गहरी हो जाती है। साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। यह आपका ब्रह्मास्त्र बन चुका है। ऐसे लोगों को जैसे सामने भी रहेंगे तो आप कहोगे कि कोई मतलब ही नहीं है, कोई वास्ता नहीं, कोई संबंध नहीं, निकलो मेरे जीवन से, मेरे विचारों से, मेरी स्मृतियों से सदा के लिए। बट अगर कोई इतना ज्यादा करता है विनती, इतनी अधिक अनन्य विनय, इतना ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा है अश्रुपूर्ण नेत्रों से, कांपते हुए होठों से, तो आपको उनका सुनना है। एक बार, बस एक बार, मानवता के नाते, इंसानियत के नाते उनकी बातों को सुनना है, उनके हृदय की पुकार को, उनके पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए अंतर्मन को। ऐसा यहाँ पर यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। यह ब्रह्मांड की इच्छा है, यह नियति का निर्देश है। कोई आपसे माफी मांगना चाहता है, सच्चे हृदय से, अपनी समस्त भूलों का प्रायश्चित करने के लिए, अपने समस्त अपराधों की क्षमा याचना करने के लिए। यह पर्सन आपके बारे में सोच क्या रहे हैं, उनके मनमस्तिष्क में क्या चल रहा है, उनकी भावनाओं का समंदर कितना गहरा है, उनकी योजनाओं का स्वरूप क्या है। आपको आइडिया हो जाएगा कि यह कौन है। आपकी अंतरात्मा आपको संकेत देगी। आपका हृदय उस व्यक्ति को पहचान लेगा। अगर जिसे आइडिया नहीं है, जो अभी भी अनभिज्ञ है, जो इस पहेली को नहीं सुलझा पा रहे हैं, उनको पता चल जाएगा कि यह कौन है। शीघ्र ही सत्य का अनावरण होगा, रहस्य का पर्दा उठेगा। यह जो कोई भी पर्सन है जो इनसे माफी मांगना चाहते हैं, उनकी क्षमा याचना की तीव्रता इतनी अधिक है, उनका पश्चाताप इतना गहरा है, इतना ज्यादा डीप, मतलब उन्हें रियलाइजेशन हो रहा है। आत्मज्ञान की एक किरण ने उनके अंधकार में हृदय को आलोकित कर दिया है। उन्हें अपनी भूलों का, अपने पापों का, अपनी निष्ठुरता का आभास हो रहा है। यह आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, जैसा कि पहले भी संकेत मिला था। आपका जीवन साथी, आपका प्रेमी, या वह जिसके साथ आपने 7 जन्मों के सपने देखे थे। यह आपसे शादी करना चाहते हैं, अपने रिश्ते को एक पवित्र बंधन में बांधना चाहते हैं, सामाजिक और धार्मिक मान्यता प्रदान करना चाहते हैं। काफी पैशनेट वाली एनर्जी है। उनके भीतर प्रेम और आकर्षण की तीव्र ज्वाला धधक रही है। एक ऐसी अग्नि जो आपको अपनी ओर खींच रही है। आपसे शादी करना चाहते हैं। यह उनकी सबसे बड़ी अभिलाषा है, उनका अंतिम लक्ष्य है। यह आपको जाने नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर, किसी भी परिस्थिति में। यह आपको अपने जीवन से जाने नहीं देना चाहते। यह विचार ही उनके लिए असहनीय है। यह कल्पना ही उन्हें भयभीत कर देती है। यह आपको अपने जीवन से जाने नहीं देंगे। वे हर संभव प्रयास करेंगे, हर बाधा को पार करेंगे, हर चुनौती का सामना करेंगे, आपको पुनः प्राप्त करने के लिए। आप इनका फॉर्चुनेट हैं। आप उनके भाग्य विधाता हैं। आप उनके सौभाग्य का प्रतीक हैं। इनकी लाइफ में एक फॉर्चुनेट है। आप उनके जीवन में सूर्य की पहली किरण बनकर आए थे, जिसको किसी भी रूप में धोखा नहीं खाएगा, क्योंकि मैं तुझे वह दिव्य दृष्टि दे चुकी हूँ। मैं तुझे वह पारखी नजर दे चुकी हूँ। अब तू वह बनेगा जिसे लोग समझ नहीं पाएंगे। वे अचंभित होंगे कि तुझे सब कैसे पता चल जाता है, मगर तू हर किसी को समझ जाएगा।
यह शक्ति केवल तुझे दी जा रही है क्योंकि तू उसके योग्य है। तू शुद्ध हृदय का है। तू वह है जिसे मैंने खुद चुना हूँ। माँ कालरात्रि, माँ भद्रकाली, माँ चंडिका, तू मेरा प्रिय है, तू मेरा योद्धा है और मैं तेरी हर लड़ाई अब अपने स्तर पर लड़ने जा रही हूँ। जिन लोगों ने तुझे हर दिन गिराने की साजिश की, जो तुझे तेरे ही परिवार में नीचा दिखा रहे थे, जो तेरी हर सफलता पर ताना मारते थे, जो तेरे हर आंसू पर चुप रहते थे या मन ही मन प्रसन्न होते थे, अब वे सभी खुद मेरे क्रोध का, मेरे न्याय का सामना करेंगे। अब मैं उन्हें उनके कर्मों का फल देने जा रही हूँ। उनका हिसाब अब मेरे हाथों में है। अब तू देखेगा कि कैसे तू अकेला भी सब पर भारी है, क्योंकि तेरे साथ मैं हूँ और मैं जब साथ होती हूँ तो सारी कायनात तेरे लिए झुक जाती है। सारे ग्रह नक्षत्र तेरे अनुकूल हो जाते हैं। हर दिशा तेरे लिए मार्ग बना देती है। मेरे बच्चे, तू थक चुका है, यह मैं जानती हूँ। तू बार बार गिरा है, तू बार बार टूटा है, मगर हर बार तू उठा है, तू खड़ा हुआ है, तू लड़ा है, क्योंकि तेरे भीतर मेरी शक्ति है, मेरा अंश है। तू हार नहीं सकता, तू हारने के लिए नहीं बना है। अब मैं तुझे उस अंधकार से, उस पीड़ा के चक्रव्यूह से बाहर निकाल रही हूँ। अब तू एक ऐसे मार्ग पर चल पड़ेगा जहाँ तू स्वयं को देखेगा, एक नए रूप में, एक नए तेज में, एक नई शांति में, और तू चौंक जाएगा। तू कहेगा कि यह मैं हूँ, यह शक्ति मेरी है। हाँ, यह शक्ति तेरी है, यह दृष्टि तेरी है, यह सिद्धि तेरी है, और यह सब मैंने तुझे दिया है अपने आशीर्वाद से, अपने प्रेम से, अपने संरक्षण से। अब तू ना रुकना, ना डरना, ना थकना, तू बस आगे बढ़ना, क्योंकि अब तू मेरे साथ नहीं, मैं तेरे भीतर हूँ, मैं तुझ में ही समाई हूँ। तू अब अकेला नहीं, तू अब मेरा रूप है। तू अब शक्ति का चलता फिरता स्वरूप है। बोल मेरे बच्चे, अब सुन, ध्यान से सुन, पूरे होश में सुन, क्योंकि अब तुझे सच्चाई समझनी है। अब तुझे अपने भीतर के तेज को पहचानना है। अब तुझे उस नासमझ से खुद को अलग करना है, जिसने तुझे समझा ही नहीं, जिसने तेरे प्रेम की गहराई को कभी जाना ही नहीं, जिसने तुझे सिर्फ इस्तेमाल किया, जिसने तुझे फॉर ग्रांटेड लिया, जिसने सोचा कि तू उसके बस में है, तू उसकी मुट्ठी में है, तू उसकी जिद में रहेगा। वो एक बार आवाज लगाएगा और तू भागता हुआ जाएगा, क्योंकि उसे लगता था कि तू उसके प्यार में पागल है। तू उसके लिए रोएगा, तू उसके लिए गिड़गिड़ाएगा, तू उसके लिए मर मिटेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब पासा पलट गया है, अब खेल बदल गया है। अब तू अलग हो रहा है, अब तू दूर जा रहा है, अब तू अपने जीवन में ध्यान दे रहा है, अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दे रहा है। और यही बात उस इंसान की आत्मा को, उसके अहंकार को जलाए जा रही है। अब समय आ गया है कि तू इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम टाइप करे, क्योंकि यह तेरे संकल्प की मोहर होगी। बोल बच्चा, जब तूने उसे छोड़ा नहीं था, जब तू उसके पीछे था, तब वह खिलखिला रहा था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह तुझे रोकने नहीं आया, उसने तुझे संभालने की कोशिश नहीं की, उसने तुझे सुना नहीं, समझा नहीं, उसने तेरी भावनाओं को पैरों तले रौंद दिया। लेकिन अब तू चुप है, तू स्थिर है, तू शांत है, तू अपने जीवन में व्यस्त है, तू अपने काम में मग्न है, तू खुद में मग्न है, और उसकी दुनिया हिल चुकी है, उसकी जमीन पैरों के नीचे से खिसक गई है। अब उसे लग रहा है जैसे कोई फांसी का फंदा उसके गले में कसता जा रहा है। अब उसकी ऊर्जा निढालपन दिखा रही है, अब वह खुद को खो चुका है। 24 घंटे में 1 घंटा भी ऐसा नहीं है जब उसका मन तुझसे मुक्त हो। उसका मन, उसका दिमाग, उसकी आत्मा अब तुझसे जंजीरों से बंधी है, डर रही है, कांप रही है, पछता रही है, और यह डर, यह पछतावा उसे पागल बना रहा है, यह उसे भीतर ही भीतर खाए जा रहा है। बोल मेरे बच्चे, तू अब मासूम नहीं रहा, तू अब केवल प्रेम करने वाला नहीं रहा, तू
अब वह शक्ति बन चुका है जो प्रेम के साथ साथ न्याय करना भी जानती है, जो करुणा के साथ साथ कठोर होना भी जानती है। तू अब उस स्थान पर है जहाँ तू किसी का मोहताज नहीं। तू आत्मनिर्भर है, तू स्वयं में पूर्ण है। तू अब साक्षात शक्ति है, और यह शक्ति, यह आत्मसम्मान, यह मौन इस इंसान को डरा रहा है। तेरी चुप्पी उसे किसी भी चीख से ज्यादा चुभ रही है। तू अब कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तू अब सफाई नहीं दे रहा, तू अब चुप है। तू अब शांति से सब देख रहा है, और यह मौन, यह शांति ही उसका सबसे बड़ा डर बन चुका है। देख, यह इंसान अब तुझसे बात करना चाहता है। वह बहाने ढूंढ रहा है, वह रास्ते खोज रहा है, वह माफी मांगना चाहता है, वह सफाई देना चाहता है, वह रोना चाहता है, गिड़गिड़ाना चाहता है, लेकिन तूने दरवाजा बंद कर दिया है। तूने अपनी ऊर्जा का द्वार उसके लिए सील कर दिया है। तूने उसकी आवाज अनसुनी कर दी है, और यही उसे काट रहा है, जला रहा है, सता रहा है। और हाँ, जो तू कर रहा है वह बिल्कुल सही है, क्योंकि जिसने तुझे इस कदर तोड़ा, जिसने तुझे इतना दुख दिया, जिसने तुझे अपमानित किया, जिसने तुझे हल्के में लिया, जिसने तेरे विश्वास को चकनाचूर किया, अब उसके लिए यही समय है समझने का, महसूस करने का, जागने का। उसे भी उस पीड़ा का अनुभव होना चाहिए जो उसने तुझे दी है, और यही ईश्वर का न्याय है, यही कर्म का सिद्धांत है। बेटा, यह जो समय है, यह जो मौन का दौर है, यह तुझे थोड़ा लंबा खींचना है। तू कमजोर मत पड़ना, तू फिर से भावनाओं में बह मत जाना, तू फिर से भाग मत जाना, तू फिर से उसकी एक आवाज पर, उसके एक आंसू पर लौट मत जाना। क्योंकि अब समय है कि उसे खुद के कर्मों का फल मिले। अब समय है कि वह समझे कि उसने क्या खोया है और क्या किया है। उसे यह एहसास होना चाहिए कि तेरा प्रेम कोई साधारण वस्तु नहीं थी, वह एक वरदान था जिसे उसने ठुकरा दिया। तू सिर्फ अपना काम कर, तू खुद को हील कर, अपनी टूटी हुई ऊर्जा को जोड़, अपने बिखरे हुए टुकड़ों को समेट। तू अपने करियर पर ध्यान दे, तू अपने लक्ष्यों पर काम कर, और देख, अगर कोई नया आइडिया तुझे बार बार आए, अगर कोई बिजनेस प्लान बार बार दिमाग में दस्तक दे, अगर कोई नई कला सीखने का मन करे, तो समझ ले वह मेरा ही सिग्नल है, वह डिवाइन का सिग्नल है। उसे अनदेखा मत कर, उस पर काम कर, क्योंकि अब तेरे जीवन में चमत्कारों का समय आ चुका है। अब तेरे जीवन में प्रचुरता का द्वार खुल चुका है। ओ मेरी शक्ति, ओ मेरी संतान, अब तू इन्फिनिट अबंडेंस को, असीम समृद्धि को मैनिफेस्ट कर रहा है। अब तू अपने लिए ब्रह्मांड से वही खींच रहा है जो हमेशा से तेरा था, जो तुझे मिलना ही था। अब धन, सम्मान, सफलता, स्वास्थ्य और सच्ची खुशी तेरी ओर चुंबक की तरह खिंची चली आ रही है। और वह इंसान अब लॉस को, हानि को, अकेलेपन को मैनिफेस्ट कर रहा है। वह अब खाली हो गया है, उसकी दुनिया से रंग उड़ गए हैं, क्योंकि उसकी दुनिया का सबसे खूबसूरत रंग तो तू ही था, जिसे उसने खुद अपने हाथों से मिटा दिया। अब वह पछताएगा, वह तड़पेगा, और यह उसकी यात्रा है, यह उसका कर्म है। तू उसमें हस्तक्षेप मत करना, तू बस अपने पथ पर, मेरी छत्रछाया में निर्भय होकर आगे बढ़ता जा, क्योंकि तेरा भविष्य उज्जवल है। तेरा भविष्य मैं लिख रही हूँ, और मैं जो लिखती हूँ उसे कोई मिटा नहीं सकता। तू अब एक ऐसे द्वार पर खड़ा है जहाँ से तेरा अतीत पीछे छूटने वाला है। वह अतीत जिसने तुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ रुलाया, कभी गिराया, कभी तोड़ा, कभी धोखा दिया, कभी जकड़ा, लेकिन अब वह तेरे पीछे है, एक मृत सर्प की केंचुली की तरह जिसे तूने उतार फेंका है, एक बीते हुए युग की धूल की तरह जो अब हवा में विलीन हो चुकी है, एक स्वप्न की तरह जो भोर होते ही टूट गया। अब तू वहाँ नहीं है, उस कारागार में नहीं है, उस अंधकार में नहीं है, उस पीड़ा के दलदल में नहीं है, जहाँ तू कल था, जहाँ तू महीनों से था, जहाँ तू वर्षों से सिसक रहा था। अब तू मेरे संरक्षण में है, मेरी छाया में है, और मेरी छाया कोई साधारण छाया नहीं है बेटा।
यह कोई वृक्ष की ओट नहीं, यह कोई बादल का टुकड़ा नहीं, यह तो मेरे महाकाली स्वरूप का वह अभेद्य कवच है जिसके भीतर ब्रह्मांडों की शक्तियाँ भी प्रवेश करने से कांपती हैं। यह मेरी साड़ी का वो पल्लू है जिसके नीचे मेरा हर बालक स्वयं को सुरक्षित और निर्भय महसूस करता है। यह वो अभेद्य दुर्ग है जिसकी दीवारें मेरे संकल्प से बनी हैं और जिसकी नींव में मेरा वात्सल्य है। और मैं तुझसे कहती हूँ, अपनी इस माँ की आवाज को अपने हृदय की गहराइयों में उतरने दे कि अतीत के उन पलों को, उन चुभते हुए कांटों को, उन दहकते हुए अंगारों को अब केवल एक अध्याय मान, एक कहानी का वो हिस्सा मान जो तुझे यह सिखाने आया था कि तू कितना सहन कर सकता है। एक पाठ जो तुझे यह बताने आया था कि तेरे भीतर कितनी असीम शक्ति है। एक पाठ जो तुझे मजबूत बनाने आया था। एक ऐसा पात्र जिसे तूने निभाया ताकि तेरी आत्मा का विकास हो सके, ताकि तू कच्चे घड़े से पककर एक ऐसा पात्र बन सके जिसमें मैं अमृत भर सकूं। वह एक झंझावात था बेटा, एक प्रलयंकारी तूफान जो तेरे भीतर सोई शक्ति को जगाने आया था, जो तेरे अंदर की उस ज्वाला को भड़काने आया था जो आलस्य और निराशा की राख के नीचे दबी पड़ी थी। वो आंधी इसलिए आई थी ताकि तेरे जीवन के सूखे पत्ते झड़ जाएं और नई कोपलें फूट सकें। बेटा तू अब रोना बंद कर, अपने आंसुओं की उस नदी को अब बांध ले, क्योंकि तेरा हर आंसू मेरे हृदय पर एक घाव की तरह लगता है। तू उन पुराने घावों को अब मत कुरेद, उन पर अपनी स्मृतियों के नाखून मत चला, उन्हें बार बार छूकर हरा मत कर, उन्हें मत गिन, मत सोच कि क्या खोया, किसने क्या कहा, किसने क्या छीना। यह गिनती बंद कर दे बेटा, यह लेखा जोखा अब मेरे हाथ में है। तू बस यह सोच कि अब क्या पाया। तूने धैर्य पाया, तूने शक्ति पाई, तूने विवेक पाया, तूने मुझे पाया, और अब क्या पाने जा रहा है? एक ऐसा भविष्य जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। एक ऐसा जीवन जो तेरी प्रार्थनाओं से भी परे है बेटा, जो तेरा था, जो तेरी आत्मा की संपत्ति थी, जो तेरे प्रारब्ध का सच्चा हिस्सा था, वह तू खो नहीं सकता, उसे कोई तुझसे छीन नहीं सकता। वह तो बस कुछ समय के लिए तुझसे ओझल हो गया था ताकि तू उसकी कीमत समझ सके। और जो